आज नौवीं चायांग ताजो विधानसभा क्षेत्र के महत्वाकांक्षी विधायक उम्मीदवार हवा बागांग के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश एपेक्स बैंक डिप्राइव्ड कस्टमर फोरम ने वर्तमान विधायक हायंग मांगफी पर अरुणाचल प्रदेश एपेक्स बैंक लिमिटेड को करोड़ों रुपए का लोन चुकाने में विफल रहने का आरोप लगाया। सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट एपेक्स बैंक लिमिटेड के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर भी आरोप लगाया। यूरा तागांग पर विधायक हायंग मांगफी को लोन न चुकाने का झूठा प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। सदस्यों ने मामले पर अधिक जानकारी देते हुए कहा कि विधायक ने साल 2013 से 2014 में कई लोन लिए थे जिन्हें उन्होंने कभी वापस नहीं किया। इस प्रकार अन्य ग्राहकों को वंचित कर दिया। उन्होंने लोन की अतिदेयता में कथित संलिप्तता के लिए तत्कालीन शाखा प्रबंधक यूरा बागांग और नौवीं चायांग ताजो विधायक हायंग मांगफी के खिलाफ नए सिरे से जांच की मांग की। मैं हवा बागांग आज मैं ऐसे एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को और सारा 9 चायांग ताजो के जनता को। मैं भी एक 9 चायांग ताजो में मैं एक एमएलए का एक दावेदार हूँ और मेरा काम है मेरा जो ओपोनेंट का बारे में बताना, इसका करप्शन का बारे में, इसका अच्छाई का बारे में और उसका फ्यूचर क्या होगा और पास होगा, पास इसको बताना है। और मैं कुछ भी बोलेगा ये सच है और मैंने कभी अपना ऑन लिख के और अपना ऑन कंसीप्ट से नहीं है, जो डॉक्यूमेंट का आधार पर मैं बोल रहा हूँ। और ये एक एलिगेशन भी है और एक इंफॉर्मेशन भी है जितना पॉलिटिकल पार्टी को। और मैं कोई बीजेपी पार्टी से मेरा कोई खिलाफ नहीं हूँ, कांग्रेस से मेरा कोई खिलाफ नहीं हूँ, पीसीए पार्टी से मेरा खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई खिलाफ नहीं है। मैं यहाँ में आया हूँ, मैं सच्चाई और एक करप्शन को लेके आया हूँ। मेरा 9 चायांग ताजो में मैं अभी प्रेजेंट एमएलए जो है हायंग मांगफी है और उसका एक करप्शन है, अभी कोर्ट में चल रहा है। वो है एपेक्स बैंक का इशू है और पैसा तो मेरा नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का एक तरीका है कि क्वालिफिकेशन एमएलए कैसे किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ अरुणाचल और रिटर्निंग जो ऑफिसर है डीसी होता है, क्वालिफिकेशन राउंड एक दिया जाता है और वो क्वालिफिकेशन राउंड में आपको देता है पुलिस वेरिफिकेशन का जूरी होता है और नो ड्यू सर्टिफिकेट ऑल बैंक से लेना पड़ता है। इसके बाद खास करके अरुणाचल प्रदेश एपेक्स बैंक से जो एपेक्स बैंक से लेना पड़ता है और पावर डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, पीएचसी से लेना पड़ता है, बीएसएल से लेना पड़ता है, डीटीओ से लेना पड़ता है। और पहले टोनी पोलो जो होटल था ईटानगर में, अभी तो शायद नहीं है क्या, उसे भी लेना पड़ता था। और सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है उसे भी लेना पड़ता है, एपेडा डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है और एलआरएसओ से भी लेना पड़ता है। और अभी दिल्ली में अपना अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस से भी लेना पड़ता है। तो एक छोटा एक चीज़ है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर बिल से, बीएसएल से, अपना फोन बिल से, ये सब से आप एनओसी लेता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेता है। तो एपेक्स बैंक से मेरा 9 चायांग ताजो का जो एमएलए जो है ये हम लोग आपके किया था, इससे मिला 9 चायांग ताजो का एमएलए जो है 14/12/2013 में 10 करोड़ लोन किया, 10 करोड़ 10 करोड़ लोन किया है। इसके बाद 18/6/2016 में जो है
अनदर 7 करोड़ लोन करता है। तो आज से कितना साल के बाद, कम से कम 10 साल का पहले का बात है, तो हमारा चैंग जो है एमएलए, जो उसी वक्त एमएलए नहीं था, अभी प्रेजेंट एमएलए है, तो उसने जो है टोटल एपेक्स बैंक से 17 करोड़ लोन किया गया है। एक है 14/12/2013 में जो है 10 करोड़ लोन किया है, और एक है 18/6/2016 में 7 करोड़, टोटल 17 करोड़ लोन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो है एपेक्स बैंक में जो है सबसे हाईएस्ट लोनर आदमी है, हाईएस्ट लोन। इसके बाद वो ओवरड्यू हो जाता है। आज कितना है 2024, आज मार्च के कितना तारीख, आज 12 मार्च के आज 12 तारीख है, आज तक 1 रुपया रिटर्न नहीं किया है। अब अभी हम लोग ये कागज कब मिला है, हम लोग को 6 जनवरी 2024 में मिला है, सॉरी फरवरी, लास्ट महीना में हम लोग को ये कागज मिला है। यहाँ पे क्लियर कट है ओवरड्यू, जो उसका प्रिंसिपल विथ और ये पर्सन का साथ में जो यहाँ में जो 10 करोड़ लिया वाला 14/12/2013 में लिया वाला करीब 20 करोड़ 37 लाख 79,099 रुपीस हो जाता है। तो आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। इसके बाद 7 करोड़ जो लोन किया वाला 18/6/2016 का, आज का डेट में प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट का आ जाता है 10 करोड़ 3,60,765 रुपीस, उसका जो टोटल इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल का आ जाता है। तो उसको जो है टोटल बनाने से ये IMMF का एपेक्स बैंक में लोन है 30 करोड़ 40 लाख आगे है, 30 करोड़ 40 लाख समथिंग है। ये जो है एपेक्स बैंक में IMMF जी का लोन है। आज तक 1 रुपया भी एपेक्स बैंक में लोन नहीं, सॉरी उसका बकाया जो इंटरेस्ट है उसको नहीं चुकाया गया है। तो एपेक्स बैंक में हम लोगों ने पूछताछ किया है, और विजिलेंस डिपार्टमेंट में ये मेरा भाई ने जो है एप्लीकेशन दायर किया है, कंप्लेंट किया है, वहाँ से जो कागज जो ये सब मिला है, ये सब हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से और एपेक्स बैंक से लाया है। तो यहाँ में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट में जो है लिखता है कि बिटुक्री जी ने दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, यहाँ पे लिखता है कि IMMF को कभी भी एपेक्स बैंक का द्वारा और मैनेजिंग डायरेक्टर जो नालक होना है उसका द्वारा NOC लास्ट टाइम असेंबली में नहीं दिया गया, कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन IMMF जी ने यहाँ पे NOC लेके आया है ब्रांच मैनेजर से, ईटानगर का जो ब्रांच मैनेजर IMMF जी को NOC देता है। कब देता है 12 मार्च 2019 में NOC देता है। लेकिन यहाँ लिखता है कि this is to certify that the IMMF son of the Tangung Mangfi, resident of Mangfi Mangam village is coming में पढ़ता है कि यह पूरा डिटेल no dues installment dues as per the Honorable Lok Adalat Court Order number 09/03/2019। तो यहाँ पे लिखता है कि आपका कोई ड्यू नहीं है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अपना मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दिखाता है कि 34 करोड़ ज़्यादा का जो है लायबिलिटी दिखाता है। तो वो जो है अभी एपेक्स बैंक आज हम लोग समझ में नहीं आता है। ये बैंक जो है एपेक्स बैंक जो है ऐसे लोगों का बैंक है जो ऑटो रिक्शा चलाता था उसका बैंक है, और जो मीट काटता है डेली मार्केट में, मछलियाँ बेचता है, सब्जी बेचता है, और लेबर जो दिन भर ठेला टेलता है, उसका बाद फिजिकल काम करता है, उसके घूमती बेचता है, और अदर बीपीएल जो कम्युनिटी है अरुणाचल में, छोटा छोटा लोग का खून पसीना का ये पैसा था। इसको आज से 10 साल से फंसा के रखा है। कितना साल हो गया? 10 साल, करीब 10-12 साल हो रहा है।
फंसा के रखा है। ये एपेक्स बैंक को मैं सोचता हूँ कि ये क्यों रिकवरी नहीं किया जा रहा है। एपेक्स बैंक में इतना लोन है, एपेक्स बैंक आज डूबा हुआ है। एक जमाना में एपेक्स बैंक जो इतना स्ट्रॉन्ग, सबको माने एपेक्स बैंक जो सब कस्टमर जो है एपेक्स बैंक से जो है जाता था, वहां से पैसा डालता था, निकलता था। तो एपेक्स बैंक क्यों डूबा है? ये लोग का वजह से 17 करोड़ एपेक्स बैंक से जो एक आदमी IMF लेता है, तो 17 करोड़ आज तक उसको रिटर्न नहीं करता है। इवन प्रिंसिपल तक को भी, लोन अमाउंट तक को भी रिटर्न नहीं करता है। ये क्या बैंक है? और बैंक भी रिकवरी नहीं कर सकता है। क्या बैंक है? पब्लिक को डुबा के रख दिया, पब्लिक का हर एक चीज का होप को खत्म करके रख दिया। तो ये लोग का वजह से मैं यहाँ में जो है IMF को कोई इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ में एक क्रिमिनल एक कंस्पिरेसी हुआ है। कोई बैंक ऐसे हो सकता है क्या? एपेक्स बैंक क्या IMF का है क्या? 10 करोड़ 7 करोड़ टोटल 17 करोड़ लिया है, उसका परसेंटेज मिलके आज 34 करोड़ हो रहा है। एपेक्स बैंक किसी पर्सनल का है क्या? क्यों उससे रिकवरी नहीं किया जा रहा है? उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? उसका जो उस समय का MD कौन था? बैंक मैनेजर कौन था? ये सब मिलाया हुआ है। एपेक्स बैंक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का बैंक है, इसको रिकवरी करना एपेक्स बैंक का ड्यूटी है। इसलिए यहाँ पे मोर्टगेज रखा है, यहाँ में लैंड जमीन रखा है, जमीन जोलंग में रखा है। यहाँ पे 2020 में जो है एपेक्स बैंक ने कोर्ट में सबमिट किया है। कोर्ट से हम लोगों ने निकला है कि 2023 में उसको जो कोर्ट में डेट फिक्स किया जाता है, और 10/10/23 में उसको 10/11/23 और 13/11/23 में IMF को शो कॉज नोटिस किया जाता है। आपका पैसा को रिटर्न कीजिए, या आप जमीन को, IMF ने बोलता है जमीन को हम बेच के देगा। तो यहाँ में जमीन का LPC नंबर है 1,50,000 स्क्वायर मीटर का एक जमीन मोर्टगेज रखा है। तो इसका LPC नंबर है ये जो है 1,50,000 स्क्वायर मीटर एट जोलन एज पर लैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट नंबर DC/LRB/LHC that's 97/99 dated 15 December 2009 का एक LPC सबमिट किया गया है 1,50,000 स्क्वायर मीटर का। तो ये जो है 17 करोड़ का एक मॉर्टगेज है। तो इसमें आज तक ये जमीन सुनने में है, वो जमीन जो है अभी नहीं है, जमीन भी डुप्लीकेसी है, क्योंकि ढूंढना बैंक का काम है, ढूंढना कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं है। जहाँ तक हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सुना है, जमीन भी नहीं है। तो यहाँ में कोर्ट ने जो फिर IMF को जो है कोर्ट ने बुलाया है। तो हेयरिंग डेट होता है कि 23 जनवरी 2024 को उसको कोर्ट में बुलाता है। इसमें भी कुछ मसला भी निकलता है। 23 फरवरी 2024 को भी एक बार फिर बुलाता है, इसमें भी मसला कोर्ट में कुछ नहीं निकलता है, उसका रिकवरी नहीं होता है। तो नेक्स्ट डेट फिक्स किया गया है कोर्ट ने IMF को 12 अप्रैल 2024 को, यानी कि नेक्स्ट महीना में वो जैसे भी अपना 17 करोड़ का ये लोन है उसको विद परसेंटेज का साथ में रिटर्न करना है, और कोर्ट ने एक डेट फिक्स किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी अरुणाचल का मैं एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, इतना दिन से एपेक्स बैंक डूब के रखा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि 9 चैंग का जो MLA आ रहा है, इसी वक्त उसको मैं एपेक्स बैंक को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका अच्छा मौका है,
आपका 17 करोड़ को रिकवर करने का विद इंटरेस्ट के साथ, और जितना भी आपके गरीबों का जो पैसा है इसको रिटर्न करने का मौका है। तो मैं एक नाइन जो में एक अपोनेंट होने का नाते, एक एमएलए फैन होने का नाते, मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसको आप ध्यान दें। ऐसे लोग हैं केजरीवाल का पास में ही होता है, जैसे मनोज सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया और संजय सिंह को अरेस्ट कर दिया और बहुत उसका मंत्री को जो अरेस्ट कर दिया। तो अरुणाचल में ऐसे भी अभी विधेयक है कि लॉ बैंक से इतना लूट के रखा है, ये क्रिमिनल केस बनता है। ये पब्लिक डिमांड एक्ट में जो घुसना चाहिए, पब्लिक डिमांड एक्ट में। तो अरुणाचल में जितना भी वो समय में 2013 से लेकर 16 में लोन किया गया है, इसके बाद एपेक्स बैंक डूब जाता है। इसके बाद 2017-18 में एपेक्स बैंक में बवाल मचा देता है। तब हम लोग का लेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दर्जी कांडू चीफ मिनिस्टर था, तो उसने जो है एनएचपीसी से जो है शायद 200 या 250 करोड़ जो है वहाँ से लोन करके अभी भी एपेक्स बैंक जो है वो झंडा करके रखा है। तो ये आया माफिलो जैसे का वजह से एपेक्स बैंक डूबा है। आज 10-15 साल से क्यों एक्शन नहीं ले रहा, ये मेरा क्वेश्चन है। और वो वक्त का जो जिसका एपेक्स बैंक में पैसा डूबा हुआ है, वो वक्त में जो एपेक्स बैंक में पैसा नहीं मिला है, वो वक्त में जो एपेक्स बैंक का जो कर्मचारी है इसको जो है तनख्वाह नहीं मिला है। आज आप क्यों चुप हैं? आपका एपेक्स बैंक को डुबाने वाला जो अभी भी यहाँ में आराम से घूम रहा है, नेता बन रहा है, लीडरगिरी बन रहा है, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि अरुणाचल में जितना भी, और इसलिए हम सुना है सपा से भी हमारा एमएलए साहब जो है एपेक्स बैंक से फिर से लोन लिया, सुना मैं कंफर्मेशन नहीं हूँ, या किसी को ले दिया या किसी को गारंटर भेज दिया या किसी मिस इंफॉर्मेशन की हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं हवा वगन इंटर अरुणाचल का जो विक्टिम है, एपेक्स बैंक विक्टिम है, आप सब आप खुलना चाहिए, आप सब कान खोलना चाहिए। ऐसे लोगों का वजह से अपना एपेक्स बैंक डूबा हुआ था, कोई किसी का हिम्मत नहीं है बोलने का, और किसी ने इंटरेस्ट दिया कि नहीं दिया है, या एपेक्स बैंक आयन मंगफी का एपेक्स बैंक है क्या, या आयन मंगफी जैसे लोग एपेक्स बैंक से लोन लेके रखा है उसका बैंक है क्या? ये पैसा आम आदमी का है, ये पैसा गरीब लोग का है, ये पैसा बिजनेसमैन छोटा छोटा बिजनेस लोग का है, ये पैसा रोज माने लेबर जो दिन में आचरा करने वाला लोग है, 1-2 रुपया पै जमा किया वाला को आज देखिए। मैं एग्जांपल एक दे दिया है, मंगफी जी ने आपका 17 करोड़ लोन लेके रखा है, ये डॉक्यूमेंट प्रूफ है, देख सकता है सारा मीडिया को मैं दे दिया, ये डॉक्यूमेंट के साथ मैं बोल रहा हूँ, अभी कोर्ट में भी चल रहा है। तो यहाँ पे अरुणाचल ईटानगर बरन से पैसा निकला गया सुनने में है, तो उसका जो लोक अदालत का भी कहानी है यहाँ पे तो लिखता है कि ये एपेक्स बैंक जो है आयन मंगफी का ही है, जैसे लोन लेना है इसको ही रिटर्न करना है 10 साल का बाद भी। 10 करोड़ लोन लेना है, 10 करोड़ रिटर्न करना है, उसका कहना है। इसके बाद 7 करोड़ लोन लेना है, 7 करोड़ रिटर्न करना है। लेकिन एपेक्स बैंक का जो एमडी बताता है कि उसका जो 10 करोड़ का लोन वाला जो है आपका 20 करोड़ आ गया, 20 करोड़ 20 करोड़ 37,79,099 रुपीज आ चुका है उसका विद इंटरेस्ट का साथ 10 करोड़ का। 17 करोड़ वाला जो लिया है, 7 करोड़ वाला लिया है 10 करोड़ 3,60,765 आ चुका है। ये लेटेस्ट फरवरी 6 तारीख का रिपोर्ट है। तो मैं ईटानगर ब्रांच को भी मैं और लोक अदालत को भी मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या ये बैंक आयन मंगफी जी का है क्या? बैंक आपने 10 करोड़ दे दिया, इसका बाद जो कुछ साल के बाद 10 करोड़ को रिटर्न देना है। बैंक का मीनिंग क्या है? बैंक का मीनिंग किसी को लोन देना है, उससे जो है इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट का साथ रिटर्न मांगना चाहिए। यहाँ पे तो ऐसे नहीं है। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है एपेक्स बैंक को,
आप जल्दी से जल्दी गरीबों का पैसा को रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न मांग देना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको जो कार्रवाई करवाना चाहिए। तो आप देखा यहाँ में लोक अदालत में भी यहाँ माफी जी का साइन है, कोर्ट या साइन है, उसके बाद यहाँ ब्रांच मैनेजर का साइन है, ये हम लोग बहुत से CTC निकला है, और यहाँ में जो है लोक अदालत का इसका भी साइन है। तो इसका बाद NOC एपेक्स बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बताता है कि हमने NOC नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ईटानगर ब्रांच से जो है IMFE को एपेक्स बैंक का NOC देता है, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, कोई ड्यूज नहीं है। तो ये सरासर माने इतना खिलवाड़ हो रहा है बैंक का साथ, पब्लिक का साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है। और ये LPC का कागज है, LPC का, ये LPC को भी एपेक्स बैंक क्यों नहीं ढूंढ रहा है, ये हम लोग का सवाल है, क्यों नहीं ढूंढ रहा है इसको। ये भी LPC का नंबर, ये जमीन है कि नहीं है, किसका जमीन है, IMG का ना किसका है। एक आदमी को जो 1,50,000 स्क्वायर मीटर कैसे LPC दे सकता है। शायद मेरे ख्याल से जो है 5 हेक्टर या 40 हेक्टर समथिंग ऐसे एक आदमी को देता है, सुना है मैंने, तो इतना मालूम नहीं है। लेकिन ये जो है DLRS DC कैपिटल का क्वेश्चन दे, इसको जो है चेक करना चाहिए, इसका ये जमीन को देगा बोल के अभी कोर्ट में जो IMFE जी ने जो सबमिट किया गया ये LPC नंबर देके, लेकिन ये जमीन भी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन है। इसलिए मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपका मीडिया का माध्यम से थ्रू मैं सारा पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी को इंटेंशन नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इंटेंशन नहीं है, ऐसे अपोनेंट, ऐसे स्टैंड कैंडिडेट और ऐसे रेस्पॉन्सिबल पर्सन एपेक्स बैंक का पैसा कैसे रिटर्न नहीं करेगा। IMFE जी, सवाल है आपका ऊपर में, आप कोर्ट में देते रहने से नहीं होगा, आप पैसा रिटर्न कीजिए। और एपेक्स बैंक को, सारा बैंक को, सारा जो नो ड्यू सर्टिफिकेट देता है, सारा डिपार्टमेंट को मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई भी नेता, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी बिजनेसमैन अगर कुछ करता है तो आप क्यों नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। मांगना चाहिए, छोटा छोटा लाइट बिल को मांगता है, वाटर बिल मांगता है, BSNL का बिल मांगता है, DTO का बिल मांगता है, सिविल एविएशन का बिल मांगता है, होटल का बिल मांगता है, गवर्नमेंट जो होटल अरुणाचल भवन का, हाउस का, धोनी पोलो अशोका का मांगता था। ये मेरा एलिगेशन जो है कोई किसी को इंटेंशन नहीं है, ये होना चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि IMFE MLA नहीं आना है, वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप ये 34 करोड़ को विद इंटरेस्ट का साथ, आपने 17 करोड़ लोन लिया है, उसका विद इंटरेस्ट का साथ 34 करोड़ आ चुका है, उसको देख के आप MLA लड़िए। बड़ा बड़ा भाषण करता है और बड़ा बड़ा वादा करता है, लेकिन इतना क्रिमिनल है। और लास्टली मैं बोलूँगा, मैं तो नॉमिनेशन फाइल करूँगा, लेकिन मैं इसको क्रिमिनल केस भी फाइल करेगा। कोई भी पार्टी अगर उसको टिकट देता है, कोई भी पार्टी उसको जो अगर अपना नेता बनाता है, ये तो मैं तो बोलता हूँ ये 6 महीना भी नहीं रहेगा, 6 महीना भी रहना मुश्किल है। ये एक क्रिमिनल केस अपोनेंट का, कोई भी अपोनेंट उसको फाइल कर सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं अकेला करूँगा, लेकिन मैं तो फाइल करेगा ही करेगा अपोनेंट का हिसाब से। एपेक्स बैंक को भी मैं फाइल करेगा, एपेक्स बैंक के खिलाफ भी आप लोग केस देगा, जो हम लोग का जो गरीबों का पैसा है। और एपेक्स बैंक के खिलाफ में आप लोग धरना करेगा, प्रोटेस्ट करेगा। जो लोनर है IMFE जी का खिलाफ में आप लोग प्रोटेस्ट करेगा, क्यों पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है। ये गरीब का पैसा है, ये कोई किसी का करोड़पति का पैसा नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि IMFE जी आप पैसा रिटर्न कीजिए, इसका बाद आप चुनाव लड़िए, वेलकम है। और मैं इतना नहीं बोलूँगा। और एक एलिगेशन है, लास्ट 2 साल पहले हम लोग 9 चैंगदजो में हमारा चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जी आया था चैंगदजो में। वहाँ पे ओपन अनाउंस किया गया कि चैंगदजो में NEC रोड को उसका सपना था, उसका एक
इसको खत्म करना है। इसलिए 20 करोड़ एक्सिट्रा अनाउंस किया गया था ओपनली। वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग से हम लोग पब्लिक खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि रोड बनेगा, लेकिन रोड अभी बनना नहीं है। रोड बिल्कुल बनना नहीं है, वही का वही रह गया। पैसा को मिसयूज करने का कोशिश किया गया है। ऑल इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो था लास्ट ईयर का, उसने जो है जैसे तैसे कुछ करके प्रोटेस्ट करके पूरा झगड़ा के पैसा को बचा के रखा है। शायद अभी खत्म भी हो गया होगा, लेकिन सुनो डिपार्टमेंट वालों, क्योंकि ये एनईसी रोड है, यह पैसा फ्री किसी का नहीं जाएगा, पब्लिक पैसा है, डेवलपमेंट पैसा है। अगर ऐसे किया ये तो इसका अंजाम बहुत खराब होगा। कम से कम करप्शन करने से भी 10% कीजिए, 20% कीजिए, 80-90% आपका बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ हवा बगन। ये हवा बगन का गारंटी है। मैं चाहेंगे जो मैं आपसू प्रेसिडेंट रहा है, आंसू में रहा है, मैं अरुणाचल स्टूडेंट को चला के देखा है। मेरा 9 चाहेंगे के लिए मैं कुछ भी करूँगा डेवलपमेंट के लिए, 9 चाहेंगे का जनता के लिए, वहाँ का रोड के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, कुछ भी डेवलपमेंट है। मैं अभी सिंपल आदमी नहीं रहूँगा। और जितना भी डिपार्टमेंट अभी 9 चाहेंगे जो में अभी मार्च में अभी कुछ पेमेंट किया जा रहा है, काम करने वाला को पेमेंट कीजिए। अगर बिना काम करने वाला को पेमेंट किया ना, उसका खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। ये मैं यहाँ से मीडिया का थ्रू में वार्निंग नहीं है, ये मेरा इंफॉर्मेशन है, हकीकत है। क्योंकि चाइना जो में अभी ऐसे हो रहा है कि बिना काम करके सब डिपार्टमेंट जो है चेक करने के लिए रेडी हो रहा है, और कुछ लोगों को कट भी चुका है। इसलिए दमादम एलओसी मांग रहा है, काम नहीं किया वाला को, और काम क्वालिटी नहीं होने वाला को पेमेंट नहीं करना चाहिए। पेमेंट करूंगा, मैं चेक करूंगा, अगर पकड़ा गया है तो कोई नहीं बचा जाएगा। ये आवागन का गारंटी है। इसलिए मैं एमएलए जीत के मैं कोई खुश होने वाला नहीं हूँ, हार के भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये मेरा गारंटी है। मैं चैन गजों के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, और चैन गजों के लिए मैं मरूंगा। मैं सोशल वर्क 1999 में मैं क्लास 9 था, वहाँ से मैं शुरू किया चैन गजों का डेवलपमेंट के लिए। आज तक मैं लड़ रहा हूँ। चैन गजों का जितना भी 9 चैन गजों का जो जनता है, पब्लिक है, मेरा एज ग्रुप है, हमसे बड़ा है, मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला, मुझे थोड़ा सा छोटा है, मेरा फ्रेंड सर्कल है। आप कोई भी मुझे नहीं बोल सकता हूँ कि आपके भी डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बोला है। एक इंसान भी मुझे कंप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरा जिंदगी डेवलपमेंट पे जुड़ा हुआ है। मेरा कामकाज लीडरशिप डेवलपमेंट का मोमेंट करने का वजह से मैं लीडरशिप में आया हूँ। इसलिए मैं अभी लीडरशिप में मैं आ रहा हूँ, जीतो आ रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन 9 चैन गजों का डेवलपमेंट के लिए मैं किसी भी हद जा सकता हूँ, और कोई भी करप्शन करेगा बचा नहीं जाएगा। इसलिए ये मेरा है, और ये आप सबको प्रेस वालों, आपका सामने से मैं पूरा आप सबको मैं डॉक्यूमेंट भी दे दिया। और जितना भी बीजेपी पार्टी का जो हाई लेवल, जो अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, या मैं अपना सीम साहब, पेमा खांडू जी, चोनामेन जी, ब्यूराम जी, और किरणी जी, और ये आपका तापिर गांव जी, जितना भी बीजेपी कार्यकर्ता, मैं किसी का खिलाफ नहीं हूँ, पार्टी का खिलाफ नहीं हूँ। ये हम लोग जीता जगता एमएलए हैं। 17 करोड़ लोन करके रखा है, उसका बकाया इंटरेस्ट का 34 करोड़ आ चुका है। ट्रेनिंग दीजिए, तब एनओसी मिलेगा तो आप टिकट दीजिए। अगर इसको नहीं देता है तो आप क्यों करूँगा। कांग्रेस पार्टी का हाई लेवल से भी मेरा
दरखास्त है, ऐसे लोगों को आप अलर्ट करना है। और खास करके हम लोग का नॉमिनेशन जो है इस कामिंग डिस्ट्रिक्ट में सपा में हम लोग नॉमिनेशन किया जाएगा डीसी साहब का। वहाँ पे आपको भी यहाँ से मैं बता के जा रहा हूँ, ये तो मैं कंप्लेन करूँगा ही करूँगा आरओ का हिसाब से, एक अपोनेंट का हिसाब से मैं कंप्लेन करूँगा आरओ। ये सब आप इजी नहीं लेना है, ये कानून बनता है, ये पब्लिक डिमांड एक्ट का एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एपेक्स बैंक का गरीबों का पैसा को खा के रखा है, इसको देना चाहिए। और यहाँ पे प्रिंसिपल को सिर्फ वापस देने के लिए आयन ने कोर्ट में जो है बदमाशी करके रखा है, ऐसे नहीं चलेगा। एपेक्स बैंक का जो अथॉरिटी है लोक अदालत में जो साइन किया वाला है, जो ब्रांच मैनेजर है, आप सब इसको इंसाफ देना पड़ेगा। एपेक्स बैंक आयन मंगफीजी का नहीं है, एपेक्स बैंक गरीब जनता का है, अरुणाचल का है। आपने 10 करोड़ दिया तो 10 करोड़ कैसे रिटर्न ले सकता है? आप 7 करोड़ दिया तो 7 करोड़ कैसे रिटर्न ले सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है और ये इशू में मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। अगर बात नहीं सुनेगा हम लोग एपेक्स बैंक में हम लोग प्रोटेस्ट करेगा। जितना भी वो समय में डूबा वाला, उस समय में विक्टिम है, उस समय में कर्मचारी को जो पेमेंट नहीं मिला एपेक्स बैंक का, आप सब रेडी हो जाए, मैं कैप्टनशिप लेके उसको प्रोटेस्ट करूंगा। ये मेरा वादा है, मेरा गारंटी है।